बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये वीडियो उन असातिज़ा इकराम के लिए है जो ग्रेड नंबर 11 से लेके 16 तक की जॉब करते हैं, या उन मुलाजमीन के लिए है जो ग्रेड 16 तक की किसी पोस्ट पे काम करते हैं। इसी तरह से वो अजीज़ तलबा व तालिबात जो अभी तक जॉब हासिल करने में कामयाब नहीं हो सके हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हायर एजुकेशन में, कॉलेजेस में लेक्चरर की ग्रेड 17 की असामियाँ आज की अखबारात में एडवर्टाइज हो चुकी हैं। अब वो असातिज़ा इकराम जो ग्रेड 17 की पोस्ट की अहलियत रखते हैं और उनकी ख्वाहिश भी है, इसी तरह से वो अजीज़ तलबा व तालिबात जिनकी अहलियत है कि वो ग्रेड 17 में अप्लाई करें और ग्रेड 17 की पोस्ट पर वो काम करें, तो उनके लिए ये एक निहायत ही अहम और मुनासिब मौका है और बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स की असामियाँ आ गई हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात और असातिज़ा इकराम, ये भी बहुत ही अहम बात है कि जो ये ग्रेड 17 की असामियाँ आई हैं, ये रेगुलर बेसिस हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं हैं। तो जो असातिज़ा इकराम हिचकिचाते थे कि हम पहले रेगुलर पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो अब आगे हम कॉन्ट्रैक्ट की सीट पे कैसे जाएं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा एक मौका है कि वो अपनी इस पोस्ट से अपनी अगली रेगुलर पोस्ट पे चले जाएंगे। तो अखबारात में जो असामियाँ एडवर्टाइज हुई हैं, सब्जेक्ट वाइज मैं आपके सामने उसकी तफसील रखता हूँ। मैंने साथ जो है वो कंपैरिजन भी दे दिया है कि किस सब्जेक्ट की मेल के लिए कितनी असामियां हैं, पोस्ट हैं, और फीमेल के लिए कितनी पोस्ट हैं। और लास्ट पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि किन सब्जेक्ट वाले असातिज़ा इकराम और तलबा और तालिबात को इंतहाई तवज्जो और फोकस करना चाहिए अपनी स्टडी पर। वैसे तो सबको ही, चाहे कोई एक ही सीट है, उस पर भी अप्लाई करना चाहिए और तगोदो और मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ चलते हैं हम सब्जेक्ट वाइज तफसील की तरफ। सबसे पहले सब्जेक्ट है मेल नंबर ऑफ पोस्ट, फीमेल नंबर ऑफ पोस्ट के कितनी असामियां हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट अरेबिक, मेल की 8 और फीमेल की 13 सीटें हैं। इसी तरह से बायोलॉजी 19 और फीमेल के लिए 47
बॉटनी के लिए मेल 8 फीमेल 15, केमिस्ट्री मेल 84 फीमेल 92, कॉमर्स मेल 29 फीमेल 15, कंप्यूटर साइंस मेल 37 फीमेल 56, इकोनॉमिक्स मेल 47 फीमेल 65, एजुकेशन मेल 37 फीमेल 74, इंग्लिश मेल 121 121, फीमेल इंग्लिश 184 184, फाइन आर्ट मेल के लिए कोई सीट नहीं है, फीमेल के लिए 6 सीटें हैं, जियोग्राफी मेल 18 फीमेल 19, हिस्ट्री मेल 24 फीमेल के लिए भी 24, होम इकोनॉमिक्स मेल के लिए कोई सीट नहीं है, जबकि फीमेल के लिए 70 पोस्ट हैं, इस्लामियात मेल 49 फीमेल 78, जर्नलिज्म मेल 5 फीमेल 6, लाइब्रेरी साइंस मेल 5 फीमेल 15, मैथमेटिक्स मेल 92 फीमेल 74, पाक स्टडी मेल 7 फीमेल 10, पर्शियन मेल की 5 फीमेल की 10, उसके बाद आ गया फिलॉसफी की मेल की 3 और इसी तरह से फीमेल की भी 3 सीटें हैं। उसके बाद आगे फिजिकल एजुकेशन मेल की 47 फीमेल की 92 सीटें हैं। उसके बाद आगे फिजिक्स में मेल के लिए 70 पोस्ट हैं और फीमेल के लिए 74 पोस्ट हैं। पॉलिटिकल साइंस की मेल की 29 और फीमेल की 47 पोस्ट हैं। उसके बाद आगे साइकोलॉजी में मेल की 19 और फीमेल की 56 पोस्ट हैं। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी की मेल की 19 है और फीमेल की 56। नेक्स्ट आगे पंजाबी है, पंजाबी की मेल की 5 पोस्ट हैं और फीमेल की 7 पोस्ट हैं। उसके बाद आगे सराइकी है, सराइकी मेल की 5 हैं, फीमेल की 7 पोस्ट हैं। उसके बाद आगे सोशल वर्क में मेल की 5 हैं और फीमेल की 10 पोस्ट हैं। उसके बाद आगे सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी में मेल की 15 पोस्टें हैं और फीमेल की 19 पोस्ट हैं। उसके बाद आगे स्टैटिक्स की मेल की 56 हैं, फीमेल की 47 हैं। और उसके बाद उर्दू मेल की 92 और फीमेल की 84 पोस्ट हैं। ज़ूलॉजी मेल की 12 और फीमेल की 15 पोस्ट हैं। इस तरह से जो मेल की टोटल पोस्ट हैं वो 958 हैं और फीमेल की जो टोटल पोस्ट हैं वो 1347 पोस्ट हैं। अब ये वो पोस्ट हैं जो आम जनरल कोटा है, इसमें वो पोस्ट जो मिनॉरिटीज़ के लिए हैं, जो कोटा मखसूस है, वो इसमें शामिल नहीं हैं। अब ये पोस्टें जो हैं, अब इसकी जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट इसकी 8 सितंबर है। 8 सितंबर 2020 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और जो एज लिमिट है फीमेल के लिए, मेल के लिए जो एज लिमिट है वो 28 ईयर प्लस 5 ईयर,
5 ईयर जो है वो उसको राइट है, तो मेल 33 ईयर तक जो है वो अप्लाई कर सकता है। इसी तरह से फीमेल 28 ईयर प्लस 8 ईयर जो एज रिलैक्सेशन है, तो फीमेल 36 ईयर तक अप्लाई कर सकती है। तो मिनिमम जो एज लिमिट है वो 21 ईयर है, मतलब वो कैंडिडेट जिसकी एज 21 ईयर हो गई है और मेल 33 ईयर तक अप्लाई कर सकता है, और इसी तरह से जो फीमेल है वो 36 ईयर जो उसकी एज है तब तक अप्लाई कर सकता है। तो जो इन सर्विस मुलाजमीन हैं वो ये बात इस बात पे खुसूसी तवज्जो दें, ध्यान करें कि वो देखेंगे कि जब वो सर्विस में आए थे तो तब उनकी एज जो है वो मेल की, अगर वो एज जब वो आया था सर्विस में तो 33 ईयर उसकी एज जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद वो जितनी भी उसकी एज है वो काउंट नहीं होगी, तो सर्विस में आने तक उसकी एज जो है वो 33 ईयर जो है वो होनी चाहिए। और इसी तरह से जो फीमेल हैं उनकी भी एज सर्विस में आने तक 36 ईयर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इन सर्विस वाले जो असातिज़ा इकराम हैं या दीगर जो मुलाजमीन हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल बाकायदा NOC लेके अप्लाई करें, ताकि उनकी जो प्रीवियस उनकी जो सर्विस है वो उनकी इस जो रेगुलर सर्विस है उसमें शामिल हो सके। इसी तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट पे असातिज़ा इकराम काम कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो बाकायदा तौर पे थ्रू प्रॉपर चैनल NOC लेके फिर अप्लाई करें। और इसके साथ साथ ही तमाम अजीज तलबा और तालिबात, आज जबकि एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है तो तमाम अजीज तलबा और तालिबात असातिज़ा इकराम अपनी किताबें निकालें, अपने सामने रखें, अपनी नोटबुक लें, अपनी पेंसिल लें और अल्लाह का नाम लेकर अपनी तैयारी का आगाज़ करें, इस उम्मीद के साथ, अल्लाह ताला पर भरोसे के साथ कि ये जो पोस्टें आई हैं इनमें से ज़रूर एक पोस्ट जो है वो मेरे लिए है। अगर किसी किस्म की रहनुमाई की कोई ज़रूरत पड़े, किसी किस्म का कोई अश्काल हो, कोई क्यूरी हो, तो उस बारे में आप मेरे साथ जो है वो मोबाइल नंबर पे, व्हाट्सएप पे या जो चैनल है मैंने अपने नाम से बनाया हुआ मोहम्मद तैयब साहब का, उस पर कमेंट करके तो आप जो है वो इसके बारे में मालूमात या कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको इन आसामियों को समझने और आगे बढ़ने के लिए ज़रूर जो है वो उम्मीद जो है वो दिलाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।